हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुरेज। तो रस, रक्त और मांस धातु के बाद आज हम पढ़ेंगे मेद धातु के बारे में। मेद धातु क्या है और उसका हमारे बॉडी पे क्या असर होता है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेद इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है हम वो देखते हैं। मेद्यति स्नेहति इति मेदः। मेद्यति और स्नेहति, तो इस श्लोक का ये मतलब है कि मेद मतलब वो चीज जो कि मेद्य और स्नेह ये दो फंक्शन परफॉर्म करती है। मेद्यति मतलब जो शरीर को पोषण देता है या फिर शरीर की वृद्धि करता है। ऐसी चीज जो शरीर को न्यूट्रिशन देती है या शरीर को पोषण देती है और उसी के साथ साथ शरीर की वृद्धि करने में भी मदद करती है, उसे कहा गया है मेद्यति। और वही दूसरी चीज है स्नेहयति। स्नेहयति मतलब जो शरीर में स्नेह मतलब चिकनापन और तेलियापन ये उत्पन्न करता है, मतलब जो शरीर में ऑयलीनेस या ल्यूब्रिकेशन उत्पन्न करता है वो होता है, उसे कहते हैं स्नेहयति। और ये जो दोनों फंक्शंस हैं मेद्यति और स्नेहयति, ये दोनों फंक्शन जो परफॉर्म करता है उसे कहते हैं मेद। ओके, तो मेद को अगर हम मॉडर्न कोरिलेशन में फैट से समझे तो अगर स्नेहयति कर्म हम देखें तो फैट का फंक्शन हमें पता है कि फैट मेंटेन सॉफ्टनेस ऑफ द स्किन। स्किन की सॉफ्टनेस मेंटेन करने का काम फैट करता है। उसी के साथ साथ ऑर्गन्स को कुशनिंग करने का काम भी फैट करता है। जो इंटरनल फैट होता है बॉडी में, जो भी फैट होता है वो इंटरनल ऑर्गन्स को कुशन करके रखता है, तो कुशनिंग का भी एक फंक्शन हो जाता है। और उसी के साथ साथ जॉइंट्स को प्रोटेक्ट और ल्यूब्रिकेट करने का काम भी ये फैट का होता है। तो ये जो तीनों फंक्शंस है, ये तीनों फंक्शंस स्नेहयति के अंडर आते हैं, जिसमें आता है कि सॉफ्टनेस मेंटेन करना, ऑर्गन्स को कुशनिंग करना और जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये तीनों फंक्शन स्नेहयति के अंदर आते हैं, वही जो हमने मेद के फंक्शन में पढ़ा। उसके बाद मेद्यति। मेद्यति जैसे हमने देखा कि शरीर को पोषण देना और वृद्धि करना होता है, तो फैट का भी काम वही है कि एनर्जी स्टोरेज करके रखना इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में फैट जो है ये एनर्जी स्टोर करके रखता है और फिर यही एनर्जी आगे जाके बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। उसके बाद एनर्जी प्रोवाइड करना ड्यूरिंग फास्टिंग एंड मेटाबॉलिक डिमांड। जैसे कि मैंने कहा कि बॉडी फंक्शंस के दौरान ये एनर्जी यूज होती है। सो फंक्शंस, बाय फंक्शंस आई मीन जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जो मेटाबॉलिक डिमांड्स होती है, उस समय एनर्जी की जो जरूरत होती है वो फैट प्रोवाइड करता है। उसी के साथ साथ फास्टिंग के दौरान भी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम ये फैट करता है। तो ये जो फंक्शंस हो गए ये मेद्यति के अंदर आते हैं, जिसका अर्थ है पोषण करना और शरीर की वृद्धि करना। तो जिस तरीके से आयुर्वेद में मेद ये शब्द आया है और मेद इस शब्द से हमें ये दो फंक्शंस समझ में आते हैं, मेद्यति और स्नेहयति, उसी तरीके से ये दो फंक्शंस परफॉर्म करने का काम फैट का भी होता है। आगे देखते हैं। अभी आयुर्वेद में शरीरगत स्नेह के लिए कई सारी टर्म्स आई हुई है। हमने हमेशा से पढ़ा है कि मज्जा है, सरक्त मेद है, वसा और मेद धातु या फिर मेद, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये जो चारों टर्म्स है ये शरीरगत स्नेह मतलब बॉडी के अंदर जो भी स्नेह प्रेजेंट होता है, ये चारों टर्म्स उसके लिए यूज होती है। बट इन चारों में क्या डिफरेंसेस है ये हम देखेंगे। सबसे पहले ये श्लोक हमने आया है सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान में, जिसमें आचार्य सुश्रुत ने ये चारों स्नेह के बारे में बताया है और उन्हीं के साथ साथ ये चारों स्नेह बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में भी बताया है। सबसे पहले आता है मज्जा। तो मज्जा यानी वो स्नेह जो कि बड़ी अस्थियों में प्रेजेंट होता है, जो कि आचार्य सुश्रुत ने भी बोला है, स्थूल अस्थिषु विशेषेण मज्जा। मतलब स्थूल अस्थि मतलब बड़ी अस्थियां या फिर जिसे हम बोलेंगे लॉन्ग बोन्स, जो स्नेह लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होता है उसे मज्जा कहते हैं। इसी को हम समझेंगे येलो बोन मैरो से। ठीक है, हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, मज्जा को हम येलो बोन मैरो से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। येलो बोन मैरो जो होता है वो लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिकली लॉन्ग बोन्स के जो शाफ्ट होते हैं जिसे कि डायफाइसिस भी कहा जाता है। सो ये येलो बोन मैरो ये लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये इतना जो पोर्शन है ये लॉन्ग बोन का शाफ्ट है
और इसी को बोला गया है डायफाइसिस। और इस डायफाइसिस में आपको ये येलो कलर्ड जो बोन मैरो दिख रहा है, दिस इज येलो बोन मैरो, ठीक है। सो ये लॉन्ग बोन्स के शाफ्ट में प्रेजेंट होता है। उसी के साथ साथ इस येलो बोन मैरो में जो फैट सेल्स है ये बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। फैट सेल्स मेनली येलो बोन मैरो में देखने को मिलते हैं, जो कि एनर्जी रिजर्व करने का काम करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ हीमोपोएटिक सेल्स भी, हिमेटोपोएटिक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड सेल्स को ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के लिए मदद करते हैं। बट जो हिमेटोपोएटिक सेल्स होते हैं ये इस येलो बोन मैरो में बहुत कम मात्रा में और काफी स्पार्सली प्रेजेंट होते हैं। और इसी के साथ साथ येलो बोन मैरो का जो ब्लड सप्लाई है ये भी काफी कम होता है। सो यहाँ पे मेनली कौन सी चीज याद रखनी है कि येलो बोन मैरो में फैट सेल्स ये अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, और उसी के कारण इस बोन मैरो को येलो कलर मिलता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैट सेल्स, इसलिए इसे कहा गया है येलो बोन मैरो। और यही येलो बोन मैरो को हम मज्जा से समझ सकते हैं, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जो बड़ी अस्थियों में प्रेजेंट स्नेहा है उसे मज्जा कहा गया है। उसके बाद जो दूसरा स्नेह आता है वो है सरक्तमेद। सरक्तमेद ये छोटी अस्थियों में प्रेजेंट होता है, ऐसा आचार्य का कहना है। अथेतरेषु सर्वेषु सरक्तम मेदम उच्यते। सो आचार्य का कहना है कि जो छोटी अस्थियों में प्रेजेंट होता है वो स्नेह होता है सरक्त मेद। यहाँ पे केवल मेद धातु की बात या फिर मेद की बात नहीं हो रही है, यहाँ बोला गया है सरक्त मेद, मतलब रक्त के साथ मेद प्रेजेंट होता है, वो होता है छोटी अस्थियों में। और इस सरक्त मेद से हम समझ सकते हैं रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, सो रेड बोन मैरो का क्या है, रेड बोन मैरो फ्लैट बोन्स में और एपिफाइसिस मतलब जो लॉन्ग बोन्स के एंड पोर्शन है उनमें प्रेजेंट होती है। सो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये हो जाएगा एक एंड ऑफ दिस लॉन्ग बोन। सो इस एंड को ही बोला गया एपिफाइसिस। सो इन एपिफाइसिस में यू कैन सी कि यहाँ पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट है। सो एपिफाइसिस में जो रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है और उसी के साथ साथ जो फ्लैट बोन्स है या फिर जो छोटी बोन्स है, छोटी अस्थियां है, उनमें भी ये रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और इस रेड बोन मैरो का कलर ये इसीलिए रेड है बिकॉज यहाँ पे अबंडेंटली हिमेटोपोएटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने येलो बोन मैरो में देखा था कि अबंडेंटली फैट सेल्स प्रेजेंट है, उसी के कारण उसे येलो कलर मिल रहा है। और वैसे ही रेड बोन मैरो में अबंडेंटली हिमेटोपोएटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हिमेटोपोएटिक सेल्स वो सेल्स है जो कि ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के लिए मदद करते हैं। ये प्रिकर्सर सेल्स होते हैं जो कि आगे जाके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो इस रेड बोन मैरो में ये सेल्स बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये काफी कम मात्रा में होते हैं एज कंपेयर टू येलो बोन मैरो। और इस बोन मैरो में जो वैस्कुलर सप्लाई है, जो ब्लड सप्लाई है, ये भी काफी ज्यादा होता है। इस कारण से ही इसे रेड ये कलर मिलता है, इस बोन मैरो को रेडिश ये कलर मिलता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट हिमेटोपोएटिक सेल्स, और दूसरा यहाँ पे वैस्कुलर सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से इस बोन मैरो में रेड कलर ये देखने को मिलता है। और इसी रेड बोन मैरो को हम सरक्त मेद से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस सरक्त मेद इस वर्ड में देखें तो यहाँ पे भी रक्त के साथ मेद प्रेजेंट है। और रेड बोन मैरो पे भी हमने देखा है दैट हिमेटोपोएटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड सेल्स फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट काफी एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद तीसरा स्नेह आता है वसा। वसा को आचार्य ने शुद्ध मास का स्नेह बोला गया है। शुद्ध मास स्नेह आप श्लोक में देख सकते हैं, शुद्ध मासस्य यह स्नेहसा वसा परिकीर्तिता। तो शुद्ध मांस मतलब यहाँ पे मांस धातु की बात हो रही है। तो इस शुद्ध मांस का जो स्नेह होता है, शुद्ध मांस के अंदर जो फैट प्रेजेंट होता है उसे वसा कहा गया है। इससे हम समझ सकते हैं इंट्रामस्क्यूलर फैट से। इंट्रामस्क्यूलर फैट मतलब मसल्स के अंदर, मसल्स के भीतरी भाग में जो फैट प्रेजेंट है, जो स्नेह प्रेजेंट है, उसे वसा कहा गया है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा छोटे छोटे जो वाइट जो कलरेशन दिख रहा है छोटा छोटा बीच में, दिस इज इंट्रामस्क्यूलर फैट।
तो वसा को हम इंट्रामस्कुलर फैट से समझ सकते हैं, क्योंकि जो इंट्रामस्कुलर फैट होता है ये मसल फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो मसल्स टिश्यू है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे बोला गया है इंट्रामस्कुलर फैट। और मसल्स के अंदर प्रेजेंट होके ये फैट क्या करता है, ये लोकल एनर्जी सोर्स बनता है उस मसल के लिए। जब वो मसल को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है, सच एज कॉन्ट्रैक्शन, तो उस समय जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है वो यही इंट्रामस्कुलर फैट करता है। और उसी को हम समझ सकते हैं वसा से, जिसे आचार्य ने बोला है शुद्ध मांस का स्नेह। और उसके बाद जो चौथा स्नेह है जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं वो है मेद धातु। सो अपार्ट फ्रॉम मज्जा, सरक्त मेद और वसा, बॉडी में जितना भी फैट प्रेजेंट है, बॉडी में जितना भी स्नेह प्रेजेंट है, जो कि ऑर्गन को कुशन करता है, जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट करता है और एनर्जी रिजर्व करके रखता है, ये सारे फंक्शंस जो मेजरली परफॉर्म करता है और बॉडी के इन पर्टिकुलर पार्ट को छोड़ के बॉडी की हर जगह पे जो प्रेजेंट होता है वो होता है मेद धातु, जो कि संपूर्ण शरीर में हमें देखने को मिलता है और उसी को हम बोलते हैं बॉडी फैट। सो मेद धातु से हम समझेंगे कि ये है बॉडी का फैट। तो हमने देखा मज्जा, मज्जा मतलब जो लॉन्ग बोन्स में या बड़ी अस्थियों में प्रेजेंट होता है, जिसे हम येलो बोन मैरो से समझ सकते हैं। सरक्त मेद मतलब जो छोटी बोन्स में, फ्लैट बोन्स में प्रेजेंट होता है, उसे कहेंगे, उसे हम समझेंगे रेड बोन मैरो से। वसा को आचार्य ने बोला है शुद्ध मांस का स्नेह, इसे हम समझते हैं इंट्रामस्कुलर फैट से। और मेद धातु वो है जो संपूर्ण शरीर में प्रेजेंट होता है और इसे हम बॉडी फैट, जो इंटायर बॉडी का फैट होता है, उससे समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे हम क्विक रिवीजन देखेंगे कि येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो में क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। सबसे पहले रेड बोन मैरो का अगर हम दोनों का मेन फंक्शंस देखें तो रेड बोन मैरो क्या करता है, हिमेटोपोएसिस में मदद करता है, मतलब ब्लड सेल फॉर्मेशन। जैसे कि हमने देखा कि रेड बोन मैरो में मेजरली अबंडेंटली हिमेटोपोएटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए रेड बोन मैरो का मेन फंक्शन यही है कि वो ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए मदद करता है। और वही येलो बोन मैरो में हमने देखा कि ज्यादा मात्रा में फैट प्रेजेंट होता है, इसलिए ये फैट स्टोरेज का काम करता है और फैट स्टोरेज करके ये एनर्जी रिजर्व का भी काम करता है, बॉडी के फंक्शंस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद सेल टाइप, रेड बोन मैरो में हिमेटोपोएटिक सेल्स होते हैं जो कि हमने देखे, जिसमें आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। और येलो बोन मैरो में एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। एडिपोसाइट्स मतलब फैट सेल्स, क्योंकि येलो बोन मैरो में अबंडेंटली फैट प्रेजेंट होता है, इसीलिए वहां पे एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कलर अगर हम देखें तो रेड बोन मैरो का कलर रेड ड्यू टू द रिच ब्लड सप्लाई और ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ हिमेटोपोएटिक सेल्स। और येलो बोन मैरो का कलर येलो है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैट कंटेंट। उसके बाद वैस्कुलरिटी, मतलब कौन सा मैरो कितना वैस्कुलर है। सो रेड बोन मैरो हमने देखा कि यहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए ये हाईली वैस्कुलर है। और येलो बोन मैरो में ब्लड सप्लाई उतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए ये लेस वैस्कुलर होता है। उसके बाद लोकेशन, लोकेशन की अगर हम बात करें तो रेड बोन मैरो ये फ्लैट बोन्स में और एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होता है, जिसे ही आयुर्वेद में बोला गया है छोटी अस्थियों में सरक्त मेद प्रेजेंट होता है। और येलो बोन मैरो ये डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स के शाफ्ट में प्रेजेंट होता है, जिसे ही हम मज्जा से समझेंगे, जो कि बड़ी अस्थियों में प्रेजेंट होता है। उसके बाद फैट कंटेंट अगर हम देखें तो रेड बोन मैरो में फैट कंटेंट होता है लेकिन ये काफी मिनिमल है, और वही येलो बोन मैरो में फैट कंटेंट ही अबंडेंट होता है। उसके बाद एक्टिविटी अगर हम देखें तो रेड बोन मैरो इज एक्टिव थ्रू आउट लाइफ और येलो बोन मैरो ये मोस्टली इनएक्टिव होता है। येलो बोन मैरो ये जब ग्रो होता है इंसान, तब उसके साथ साथ येलो बोन मैरो भी ग्रो होता है, या फिर येलो बोन मैरो ग्रोइंग के साथ साथ फॉर्म होता है। बट रेड बोन मैरो जो है वो राइट फ्रॉम द बर्थ ही बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये थ्रू आउट लाइफ एक्टिव रहता है, बिकॉज इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये हिमेटोपोएसिस में मदद करता है। और अगर इन दोनों का हम फंक्शंस देखें इन इमरजेंसी, तो रेड बोन मैरो तो ऑलरेडी इमरजेंसी में एक्टिव रहता है, और येलो बोन मैरो जो है वो इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब रेड बोन मैरो सफिशिएंट नहीं है
तो उस समय येलो बोन मैरो ये कन्वर्ट हो सकता है रेड बोन मैरो में, और इसमें भी जो हिमेटोपोएटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि काफी स्पार्स होते हैं, काफी कम मात्रा में होते हैं, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी ये हिमेटोपोएटिक सेल्स भी ब्लड फॉर्मेशन के लिए मदद करते हैं। उसके बाद एज फैक्टर देखें तो रेड बोन मैरो ये मोर इन चिल्ड्रंस में ज्यादा प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि रेड बोन मैरो ये राइट फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट होता है, और चिल्ड्रंस में इसीलिए ये ज्यादा होता है क्योंकि चिल्ड्रन का जो फेज होता है ये रैपिड ग्रोथ फेज होता है, और इस फेज में उनको ज्यादा आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट इन सारे ब्लड सेल्स की ज्यादा नीड होती है, इस कारण से हिमेटोपोइसिस ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। सो इसलिए रेड बोन मैरो ये चिल्ड्रंस में ज्यादा मिलता है, और येलो बोन मैरो ये इंक्रीजेस विथ एज के साथ इंक्रीज करता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये ग्रो, जैसे जैसे बॉडी ग्रो होती है वैसे वैसे येलो बोन मैरो भी फॉर्म होता है और ग्रो होता है। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो रेड बोन मैरो ये ज्यादा मोर सेल्यूलर होता है, और येलो बोन मैरो ये मोर फैटी होता है एंड लेस सेल्यूलर, बिकॉज यहाँ पे फैट्स ज्यादा प्रेजेंट होता है। और इनके एग्जाम्पल देखें, दोनों बोन मैरो कौन से बोन्स में पाए जाते हैं, तो रेड बोन मैरो ये स्टर्नम, रिब्स और पेल्विस इन जैसे बोन्स में पाए जाते हैं, जो कि हम आयुर्वेद में समझ सकते हैं छोटी अस्थियों में। और येलो बोन मैरो ये शाफ्ट ऑफ फीमर और ह्यूमरस, जितने लॉन्ग बोन्स हैं उसमें येलो बोन मैरो ये पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे मेद धातु का पांचभौतिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो आयुर्वेद में बताया गया है। आचार्य चक्रपाणी और आचार्य डल्हन ने मेद को जल और पृथ्वी महाभूत से युक्त बताया है, जिनमें जल और पृथ्वी महाभूत का प्रीडोमिनेंस होता है। आचार्य डल्हन ने भी अंबु भूवो मतलब जल और पृथ्वी महाभूत का प्रीडोमिनेंस यहाँ पे बताया है। जैसे कि हमें पता है, हमने पढ़ा है कि हर एक द्रव्य, हर एक धातु ये पंच महाभूत युक्त है। सो मेद धातु भी पंच महाभूत युक्त है, बट यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली दो महाभूत प्रेजेंट है, वो है जल और पृथ्वी महाभूत। इसको अगर हम एडिपोस टिश्यू से समझे, सो एडिपोस टिश्यू में भी हमें ये दोनों महाभूत देखने को मिलते हैं। अगर हम जल तत्व देखें एडिपोस टिश्यू में, तो एडिपोस टिश्यू में जो प्रेजेंट साइटोप्लाज्म है और जो फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट होता है उसे हम जल तत्व से समझ सकते हैं, और जो पृथ्वी तत्व होता है वो एडिपोस टिश्यू में जो स्टोर्ड लिपिड्स होते हैं जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स, ये जो एडिपोस टिश्यू का बल्क फॉर्म करते हैं, बल्क मास फॉर्म करते हैं। सो यही है पृथ्वी तत्व। सो जल तत्व मतलब साइटोप्लाज्म या फिर फ्लूइड कंटेंट, और पृथ्वी तत्व मतलब जो लिपिड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि एडिपोस टिश्यू को मेन बल्क देते हैं, वो हो जाते पृथ्वी तत्व। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप रीडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।